नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम में। आइए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। इंदौर नगर निगम की कार्य प्रणाली को लेकर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष सुनीला मेमरोड भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुराने इंदौर में वर्षों से लंबित भवन अनुज्ञा, कथित नामांतरण घोटाले और नगर निगम अधिकारियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस शहर भर में जन आंदोलन करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष सुनीला मेमरोड भाटिया ने कहा है कि पुराने इंदौर के नागरिक कई वर्षों से भवन अनुज्ञा यानी नक्शा स्वीकृति के लिए भटक रहे हैं। उनका आरोप है कि डाटा फॉर्म की प्रक्रिया के नाम पर लोगों के नक्शे मंजूर नहीं किए जा रहे हैं, जबकि जिन परिवारों के मकान सड़क चौड़ीकरण में प्रभावित हुए उन्हें आज तक पूरा मुआवजा भी नहीं मिला है। उन्होंने कहा है कि नागरिक अपनी ही जमीन पर नियमानुसार निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन नगर निगम अनुमति नहीं दे रहा है। उन्होंने महापौर पुष्यमित्र भार्गव से सवाल किया है कि 1 साल से जल्द नक्शे मंजूर होंगे का दावा किया जा रहा है, लेकिन ये प्रक्रिया आखिर कब शुरू होगी। सुनीला ने यह भी कहा है कि यदि नगर निगम समय पर नक्शे स्वीकृत नहीं कर सकता और लोग अपनी जरूरत के मुताबिक निर्माण करते हैं तो ऐसे निर्माणों पर कार्रवाई करने का नैतिक अधिकार भी निगम के पास नहीं है। जनता के अधिकारों के ऐसे जुड़े बेहद गंभीर ऐसे मसले हैं जो नगर निगम की प्रशासनिक विफलताओं पर, हर विभाग में चरम पर पहुंच चुके भ्रष्टाचार को लेकर और अफसरों की जो तानाशाही, जो उनका रवैया है, उसको लेकर मैंने कुछ सवाल हैं जो मैंने नगर निगम प्रशासन से किए हैं। जिसमें सबसे पहले जो बात होती है जो हमारी पुराने इंदौर से संबंधित है। पुराने इंदौर में वर्षों से लंबित भवन अनुज्ञा, जिसको नक्शा स्वीकृति कहते, के मुद्दे पर भाजपा सरकार और निगम प्रशासन को हमने कटघरे में खड़ा किया है। डाटा फॉर्म के नाम पर कई वर्षों से पुराने इंदौर के नागरिकों के नक्शे स्वीकृत नहीं हो रहे हैं, जो उनके संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों का खुला उल्लंघन है। मैं चाहती हूं कि नागरिकों के मकान सड़क चौड़ीकरण के लिए जो तोड़े गए हैं, उन्हें आज तक उनका समुचित मुआवजा नहीं मिला, और जब वे अपनी ही भूमि पर निर्माण करना चाहते हैं तो उन्हें नक्शों के स्वीकृति के लिए परेशान होना पड़ रहा है, दर दर भटकना पड़ रहा है। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह नियमों के अनुरूप अपने स्वामित्व वाली भूमि पर निर्माण कर सके, लेकिन भाजपा सरकार और नगर निगम इस अधिकार से नागरिकों को वंचित कर रही है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव से सवाल कर रही हूं मैं कि पिछले 1 वर्षों से वो लगातार ये कह रहे हैं कि जल्द ही डाटा फॉर्म से नक्शे मंजूर किए जाएंगे और उनकी सुविधा का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन यह जल्द कब आएगा? पूरा 1 वर्ष बीत चुका है, कई लोग परेशान हैं, सैकड़ों लोग बिल्कुल भर बारिश में परेशान हो रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ से कोई समुचित व्यवस्था हमारे नागरिकों के लिए नहीं की जा रही। तो यदि नगर निगम स्वयं नक्शे स्वीकृत करने में असमर्थ है तो नागरिक अपनी आवश्यकता के अनुसार यदि निर्माण करते हैं तो ऐसे निर्माणों को तोड़ने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है हमारे निगम प्रशासन को। ये मेरा पहली बात है। दूसरा है कि जो नामांतरण घोटाला अभी हुआ है, सबसे बड़ा इंदौर नगर निगम में अभी के समय में जो घोटाला सबसे बड़ा सामने आया है, तो वर्तमान समय में जो नामांतरण घोटाला है जिसमें लगभग 360 नागरिकों की संपत्तियों का नामांतरण उनकी जानकारी के बिना, जिनकी वो संपत्ति है उनकी जानकारी के बिना दूसरे लोगों के नाम कर दिया गया है। तो यह अत्यंत गंभीर मामला होने के बावजूद महापौर पुष्यमित्र भार्गव और नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल जी द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। पहले इस मामले की जांच अपर आयुक्त आकाश सिंह कर रहे थे, लेकिन जैसे ही जांच रिपोर्ट आने वाली थी, मामले को लंबित रखने के उद्देश्य से 3 अपर आयुक्तों की नई जांच समिति गठित कर दी गई। यह अतिरिक्त जांच समिति जो बनाई गई है पूरी तरीके से गैरकानूनी और अवैध है। मेरा यह आरोप है कि पूरी प्रक्रिया केवल दोषी अधिकारियों को बचाने का प्रयास है। प्राथमिक रूप से जिम्मेदार पाए गए अधिकारी जो हैं, जिसमें उपायुक्त केशव सगर, प्रदीप जैन, सहायक राजस्व अधिकारी अजीम खान, मयूर पाटिल, इनके विरुद्ध आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जिस अवधि में पूरा घोटाला हुआ उस समय अपर आयुक्त श्रृंगार श्रीवास्तव संबंधित विभाग के प्रभारी थे, लेकिन उनके विरुद्ध भी कोई कार्रवाई नहीं कर गई, बल्कि ये हुआ कि उन्हें दूसरा विभाग दे दिया गया। उन्हें ये सामने आता घोटाला उसके पहले हटा दिया गया, और जो संबंधित जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें और अपग्रेड किया गया। ये जो मयूर पाटिल है उनको तो एआरओ बना दिया गया। तो क्या यहाँ पर ये होता है कि घोटाले करने वाले लोगों को आप ऐसे अपकृत करते हैं कि वाह बढ़िया काम किया तुमने? तो हम इसका विरोध करते हैं, और मैं इसके लिए भाजपा नेताओं की जिस तरह की, मुझे लगता है इसमें भाजपा नेताओं की भी सहभागिता है, क्योंकि पूरे मामले की जांच जिस तरीके से ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास है इनका, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं
हमारे महापौर जी और बाकी लोग भी इस बात की जिम्मेदारी को समझें और इस मुद्दे पर जितनी ज़्यादा जल्दी से जल्दी निर्णय ले सकें और कठोर कार्रवाई करवाएं या करें कि जो संबंधित व्यक्ति जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी लें। इस मामले को भी जिस तरीके से भागीरथपुरा जो हमारे यहाँ दुर्घटना घटित हुई, क्या उस मामले की तरह ठंडा कर दिया जाएगा, या बावड़ी कांड जिस तरह से हुआ उस मामले की तरह ठंडा कर दिया जाएगा, ड्रेनेज घोटाला जिस तरीके से हुआ उस घोटाले की तरीके से ठंडा कर दिया जाएगा। ये मंशा रहती है कि इस तरीके से लंबित किया जाए सभी मामलों को और ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, ताकि उन पर कोई कार्रवाई करने के लिए कोई प्रश्न ही ना आए, कोई बात ही ना हो और ये अपना काम आराम से करते रहे। और भ्रष्टाचार की पूरी यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। पूरा नगर निगम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, जिसमें सबकी जिम्मेदारी और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हमारे एक और बात जो मैं अपने यहाँ पर निगम प्रशासन से करना चाहती हूँ, यह है कि गरीबों के आवास अधिकारों की अनदेखी हम जिस तरीके से कर रहे हैं, हमारा निगम प्रशासन जिस तरीके से कर रहा है, उसके प्रति भी मैं आगाह कर रही हूँ कि पिछले जो 5 वर्षों बाद अभी नगर निगम जागा है। मेरा नगर निगम की भवन अनुज्ञा शाखा है, उसकी कार्यप्रणाली पर मेरा आरोप है कि और प्रश्न है कि 2021 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा कॉलोनी अधिनियम में संशोधन किए गए थे कि नगर निगम प्रशासन और उसको पालन अब जाके 2026 में वो जाके लागू कर रहे हैं। और अब नगर निगम द्वारा 300 बिल्डरों और कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी किया गया है कि आश्रय निधि की राशि उन्हें जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। मैं ये चाहती हूँ कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी है किसी भी बिल्डर या कॉलोनाइजर की समर्थक नहीं है, ना ही हम उनके साथ खड़े, ना ही हम उनके प्रति कोई सहानुभूति रखते हैं। लेकिन यदि नगर निगम के अधिकारी समय पर इन नियमों का पालन करवाते तो शहर में बने बहुमंजिला भवनों में बीपीएल और ईडब्ल्यूएस वर्ग के गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध होता। मैं ये आरोप लगा रही हूँ भाजपा सरकार, क्योंकि ये गरीबी के विरोधी हैं, गरीब विरोधी सोच रखने वाले ये लोग हैं। उनके कारण इन नियमों का वर्षों तक पालन नहीं करवाया गया अधिकारियों से। तो ये बहुत गंभीर मसला है, जिसके कारण हमारे कई गरीब परिवार इस जो संशोधन हुआ था उसका लाभ नहीं ले सके। मैं नगम आयुक्त से मांग कर रही हूं कि 2021 से अब तक नियमों का पालन न करने वाले सभी अधिकारियों पर जांच करवाई जाए और संबंधित अधिकारियों की गोपनीय चरित्रावली में इस लापरवाही का उल्लेख किया जाए। ऐसे अधिकारियों की आगामी पदोन्नति और वेतन वृद्धि पर रोक लगाने का प्रस्ताव मध्य प्रदेश शासन को भेजा जाए। मैं इस बात को लेकर यहाँ इन तीनों मुद्दों को लेकर उपस्थित हूँ और जन आंदोलन की भी खुली चेतावनी मैं अपने पूरे निगम प्रशासन को दे रही हूँ। मैं सुनीला मिमरोड भाटिया नेता प्रतिपक्ष होने के नाते अपने कड़े शब्दों में स्पष्ट कर रही हूँ कि इस न्याय संगत और जनहित की मांगों पर तत्काल ठोस कार्रवाई शुरू की जाए और क्योंकि मुख्य विपक्षी दल हैं, इंदौर की जनता के साथ, जागरूक व्यापारियों के साथ, सामाजिक संस्थाओं के साथ, युवाओं के साथ, पूरे इंदौर शहर की जनता के साथ हम संवैधानिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत रहते हुए जन आंदोलन करेंगे। नगर निगम मुख्यालय का घेराव भी कर सकते हैं और जो भी हमें उस समय पर लगेगा कि हम इस सभी नियमों का पालन अगर ये नहीं करते, जनता की आवाज नहीं सुनते, तो सुनीला मिमरोड ने नगर निगम में सामने आए कथित नामांतरण घोटाले को भी गंभीर मुद्दा बताते हुए आरोप लगाया कि करीब 360 संपत्तियों का नामांतरण संबंधित मालिकों की जानकारी के बिना दूसरे लोगों के नाम पर कर दिया गया, लेकिन अब तक जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच को लंबा खींचने के लिए नई समिति गठित की गई है। इसके साथ ही उन्होंने भवन अनुज्ञा शाखा और कॉलोनी नियमों के पालन में हुई देरी पर सवाल उठाते हुए वर्ष 2021 से अब तक जिम्मेदार अधिकारियों की जांच, उनकी गोपनीय चरित्रावली में लापरवाही दर्ज करने और पदोन्नति व वेतन वृद्धि रोकने की मांग की है। कांग्रेस नेता ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि इन मामलों में जल्द कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई शुरू नहीं हुई तो कांग्रेस जनता, व्यापारिक संगठनों और सामाजिक संस्था के साथ नगर निगम मुख्यालय का घेराव कर व्यापक जन आंदोलन करेगी। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम।